अखिलेश यादव ने जेल से छूटकर आए संजय सिंह को बनाया सपा का उम्मीदवार। सामने आई नई सूची तो उठ खड़े हुए कई सवाल। पहले मेरठ सीट को लेकर हुआ बवाल, 3 बार बदले गए उम्मीदवार। अब आम आदमी पार्टी के नेता को टिकट देने की खबर ने मचा दिया बवंडर। क्या है संजय सिंह को टिकट दिए जाने का सच? क्यों सपा में चल रही इतनी उठापटक? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा खलबली है और लगातार नए नए उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी है। सबसे ज्यादा पशुपेश मेरठ सीट को लेकर सामने आया, जहां 3 बार उम्मीदवारों के नाम बदले गए। बहरहाल समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आई है, जिसमें 4 नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट के एक नाम ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि ये नाम आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का है। हाल ही में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए संजय सिंह आखिर सपा के टिकट पर कहां से चुनाव लड़ेंगे और इस सूची की क्या सत्यता है, आपको इस खबर में हम आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं मेरठ सीट की, जहां पर सपा ने लगातार कंफ्यूजन के बाद तीसरे प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया। नामांकन कर चुके सरधना के विधायक अतुल प्रधान का टिकट काटते हुए अब सिंबल योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को दे दिया गया है। सुनीता वर्मा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मेरठ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता इस फैसले से नाखुश थे, जिसके बाद लखनऊ में मैराथन बैठक की गई और अतुल प्रधान को टिकट दे दिया गया। आदेश मिलते ही अतुल प्रधान ने भी आनंद फानन में नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन एक बार फिर से प्रत्याशी को बदलते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुनीता वर्मा को सिंबल थमा दिया। सुनीता वर्मा का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी और रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल से होगा। हालांकि टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान ने अपने तेवर तल्ख कर लिए थे और कहा था कि वो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाद में अखिलेश यादव से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं सपा का था और सपा का ही रहूंगा। मुझे मेरठ की सड़कों पर आप सपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए देखेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां मुरादाबाद में भी देखने को मिली थी, जहां पहले पार्टी ने डॉक्टर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन ऐन मौके पर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया। चूंकि पार्टी का सिंबल रुचि वीरा के पास था, इसलिए डॉक्टर एसटी हसन का पर्चा निरस्त कर दिया गया। बागपत, गाजियाबाद और बदायूं में भी पार्टी इसी तरह से अपने प्रत्याशियों के नाम बदल चुकी है। चलिए अब बात करते हैं सपा की नई सूची की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस सूची में बताया गया है कि सपा ने जौनपुर समेत 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जौनपुर सीट से ही अखिलेश यादव ने जेल से छूटकर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को टिकट दिया है। इस सूची को देखने के बाद न सिर्फ मतदाता बल्कि सपा के नेता भी हैरान हैं। वायरल हो रही इस सूची में जौनपुर से संजय सिंह के अलावा डुमरियागंज में अहमद कमाल, खलीलाबाद से सुबोध चंद्र यादव और मिर्जापुर से प्रीति सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। इसी सूची को लेकर जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी से संपर्क किया तो पता चला कि इस सूची पूरी तरह से फेक है। इस लिस्ट के दाएं और बाएं दोनों कोनों पर छोटा छोटा अनऑफिशियल लिस्ट लिखा गया है। हालांकि इसको इस तरह डिजाइन किया गया जैसे कि समाजवादी पार्टी ने ही अपनी सूची जारी की हो। इस सूची में जिस खलीलाबाद से सुबोध चंद्र यादव को टिकट दिया हुआ दिखाया गया है, ये लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। खलीलाबाद लोकसभा सीट 2008 के परसीमन के बाद संत कबीर नगर में शामिल हो चुकी है। इस सूची को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब ऑफिशियल तौर पर अपनी सफाई पेश की है और इस सूची को फर्जी बताया है। पहले भी इसी तरह की एक सूची वायरल की गई थी, जो बाद में फर्जी निकली थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 2 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाए हैं। वो पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद थे। हालांकि जेल के बाहर आते ही संजय सिंह ने फिर से अपने पुराने तेवर दिखाए और केंद्र सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले किए। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले वो दिल्ली के हनुमान मंदिर गए और यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए। समाजवादी पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।